सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का सोशल साइंस का एग्रीकल्चर का तीसरा वीडियो। और ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। ये चैप्टर काफी ज्यादा छोटा था तो दो वीडियोस में हमने काफी सारी चीजें कवर कर ली है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सबसे पहला टॉपिक, चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न, द स्टोरी ऑफ संकरा विलेज। ठीक है। ये जो संकरा विलेज है ना, ये सांकरा भी बोल सकते हो इसको। ये छत्तीसगढ़ का क्या है, एक विलेज की स्टोरी है जहां पर किस तरीके से जो है टेक्नोलॉजी ने क्या किया, वहां पर जो है वहां के एग्रीकल्चर करने का जो पैटर्न है उसको किस तरीके से चेंज कर दिया, ये हम लोग अभी देखेंगे। देयर आर मेनी रीजन व्हाई द क्रॉपिंग पैटर्न चेंजेस इन अ रीजन। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइजर ने, पेस्टिसाइड्स नहीं क्या किया है, एग्रीकल्चर करने के पैटर्न को चेंज कर दिया है। एग्रीकल्चर करने का जो पैटर्न है उसको चेंज करने के पीछे बहुत सारे फैक्टर जो है काम करते हैं। उसमें से एक फैक्टर था हमारा फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स। वो चीज हमने ऊपर पहले वाले वीडियो में देख ली थी कि किस तरीके से पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर ने किस तरीके से जो लैंड है उसकी फर्टिलिटी को डाउन कर दी थी। वो तो रीजन है ही। इसके अलावा कुछ और भी रीजंस हैं। काफी सारे रीजंस हैं, जैसे पानी का ज्यादा हो जाना, पानी का कम हो जाना, पानी का जो है कैल्शियम का कम अमाउंट में हो जाना, नाइट्रोजन कम हो जाना, ये सब क्या है उसके रीजन है किसके, क्रॉपिंग पैटर्न में चेंज के। लेट अस लुक एट द केस ऑफ संकरा विलेज टू अंडरस्टैंड हाउ एंड व्हाई दिस चेंज ऑकर। हम लोग इसको एक एग्जांपल लेकर समझेंगे। संकरा विलेज का एक एग्जांपल लेंगे। इसको सांकरा भी बोल सकते हो, संकरा भी बोल सकते हो, जो बोलना है आप इसको देख लेना। तो वहां के एक एग्जांपल को लेकर देखते हैं उस गांव में किस तरीके से चेंजेस हुए। देयर आर मेनी विलेजेस नेम संकरा इन द छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में सांकरा नाम के जो है, सांकरा नाम के जो है क्या है, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे जो है प्लेसेस हैं। लेकिन ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी है स्पेसिफिकली द संकरा ऑफ द स्टोरी इन अ विलेज इन नगरी तहसील ऑफ धमतरी डिस्ट्रिक्ट। धमतरी डिस्ट्रिक्ट में जो नगरी जो तहसील है धमतरी डिस्ट्रिक्ट के अंडर में, वहां की एक गांव की ये स्टोरी है। इट इज द लार्जेस्ट विलेज इन द डिस्ट्रिक्ट। ये जो ये जो डिस्ट्रिक्ट है ना, ये जो गांव है ना, ये धमतरी डिस्ट्रिक्ट का क्या है, सबसे बड़ा गांव है। इट्स inhabitants are engaged in many different occupation but the majority are farmers। यहाँ के लोग जो है बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में क्या है, लगे हुए हैं। लेकिन मैक्सिमम जो फार्म मैक्सिमम जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर करने में जो है लगे हुए हैं। द चीफ क्रॉप इज पैडी। और वहां पर मेन जो क्रॉप जो प्रोडक्शन किया जाता है चीफ, वो कौन सा है, पैडी मतलब धान है। इन द पास्ट पीपल कल्टिवेटेड पैडी ड्यूरिंग द खरीफ सीजन एंड द ग्रू बंगाल ग्राम, खेसारी, वीट, लिंसीड ड्यूरिंग द रबी सीजन। तो ये खरीफ सीजन में क्या लगाते थे, पैडी लगाते थे। और बाकी जो रबी सीजन जो होता था उसमें डिफरेंट डिफरेंट और भी चीजें जो है, वो वीट हो गया, लिंसीड हो गया, केसारी हो गया, ये सब चीजें जो है वहां पर वो लगाते थे पहले। लेकिन अब क्या हुआ देखो, अ लिटिल ओवर 25 ईयर एगो अ डैम वाज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द सोंडूर रिवर इन द डिस्ट्रिक्ट। लेकिन क्या हुआ, आज से लगभग लगभग 25 से 30 साल पहले जो है सोंढूर रिवर पर जो है क्या बना दिया गया, एक डैम बना दिया गया। कैनल फ्रॉम सोंढूर डैम बॉट वाटर टू द विलेज। और उस सोंढूर डैम से जो है नहरा के थ्रू पानी जो है गांव तक क्या होता है, पहुंचता है। Farmers now did not have to wait for the monsoon to irrigate their खरीफ पैडी क्रॉप। अब यहाँ के किसानों को जो है मानसून का वेट करना नहीं पड़ता है, क्योंकि सोंढूर डैम में जितना भी पानी जमा होता है ना, वो जितना भी पानी जमा होता है उसको नहर के थ्रू क्या कर दिया जाता है, गांवों तक जो है पहुंचा दिया जाता है। तो अब ये मानसून के लिए डिपेंडेंट नहीं रहती है, मानसून से क्या हो गए हैं, इंडिपेंडेंट हो गए हैं, क्योंकि इनको सफिशिएंट अमाउंट में वाटर जो है मिल जाता है। With irrigation, they also began cultivating paddy in Rabi as well। अब हमने जब खरीफ और रबी में डिफरेंस पढ़ा था तो वहां पर हमने एक और चीज पढ़ा था कि जो रबी क्रॉप होता है, पैडी होता है, पैडी को जो है रबी में भी यूज करते हैं, खरीफ में भी यूज करते हैं। तो जहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी होती है वहां पर हम लोग रबी में भी लगाते हैं। अब यहाँ के किसानों को जो है क्या हो गया, सोंढूर डैम से जो है, सोंढूर रिवर पर जो डैम बना है उससे सफिशिएंट अमाउंट में पानी मिलना चालू हो गया। तो यहाँ के किसानों ने क्या किया, खरीफ के साथ साथ रबी में भी क्या किया, धान की खेती करनी जो है चालू कर दी। अब इसके बाद क्या हुआ देखो, with irrigation they also began cultivating paddy in rabi as well। The flood irrigation from the canal suited paddy cultivated but did not suit crops such as gram, खेसारी and the linseed that require very little water and that cannot grow in water logged field। लेकिन पानी तो इनको सफिशिएंट अमाउंट पे मिल गया,
तो पानी के सफिशिएंट अमाउंट में मिलने से जो इनका जो पैडी का जो एग्रीकल्चर था वो तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन अलग जो उससे पहले जो उन लोग और भी अलग अलग चने की खेती करते थे, खेसारी की खेती करते थे, लिनसीड की खेती करते थे, ये सब जो है अब वहां पर होनी बंद हो गई, क्योंकि इन सब फूड्स को जो है, इन सब क्रॉप्स को जो है कम पानी की जरूरत पड़ती है, लेकिन वहां पर नहर बन जाने के कारण पानी जो है हमेशा खेतों में क्या होता है, भरा हुआ रहता है। तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा कि वो क्या करें, पैडी का ही एग्रीकल्चर जो है करें, बाकी सब चीजें छोड़ दें, क्योंकि जमीन सूखती ही नहीं है, पानी हमेशा लबालब भरा हुआ रहता है, तो जिसके कारण से बाकी चीजें जो है नहीं होती हैं। सो द फार्मर्स ग्रेजुअली स्टॉप्ड ग्रोइंग दिस क्रॉप। फिर धीरे धीरे वहां के किसानों ने, जब पानी ज्यादा इकट्ठा होना चालू हो गया, तो इन्होंने इन सब की जो रबी क्रॉप में जो यूज करते थे, ग्राम, खेसारी, लिनसीड, ये सब का यूज करना जो है उन्होंने बंद कर दिया। The government also launched a paddy procurement scheme to encourage more and more farmers to grow paddy during the rabi season. इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ की जो गवर्नमेंट थी, उसने क्या किया कि वहां के फार्मर्स जो है रबी सीजन में भी ज्यादा से ज्यादा क्या करें, पैडी का एग्रीकल्चर करें। इसलिए उन्होंने वहां पर जो है लोगों से जो पैडी का जो प्रोडक्ट है उसको भी खरीदना क्या कर दिया, चालू कर दिया। बहुत सारे बोनस स्कीम देना चालू कर दिया। आप लोगों को पता होगा, आपके घर में अगर कोई फार्मर होंगे तो आपको पता होगा कि गवर्नमेंट जो है क्या करती है, हर साल जो है किसानों को इनकरेज करने के लिए जो है बोनस देती है। तो फिर वहां के सारे किसान जो है क्या किए, बाकी सारे फसल का बाकी सारे फसलों का जो है यूज करना छोड़ दिए, और सिर्फ कौन सा करना स्टार्ट कर दिए, वो जो है उन्होंने जो है कौन सा एग्री करना स्टार्ट कर दिया, पैडी का एग्रीकल्चर करना जो है स्टार्ट कर दिया। We can thus see how a development project such as Sondhu Dam changes the cropping pattern in the Sankara village, providing irrigation to the farmer. तो आपने देखा कि एक डैम के बन जाने के कारण सोंढूर नदी पर एक डैम बन जाने के कारण साकरा के जो गांव हैं, साकरा के गांव के लोगों का जो है पूरा जो पहले एग्रीकल्चर जो होता था अलग अलग, वो अलग अलग एग्रीकल्चर अब बंद हो गया। अब वहां पर जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के क्या होने लगे, क्रॉप्स का प्रोडक्शन जो है होने लगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमको एक ग्राफ में दिया हुआ है, एक मैप में दिया हुआ है कि कौन कौन से एरिया में कितना कितना जो है राइस का प्रोडक्शन जो है होता है। तो मेनली देखो, राइस का जो प्रोडक्शन है इस वाले एरिया पर बहुत ज्यादा होता है। और ये एरिया में कौन कौन आते हैं, यहाँ आता है यूपी, यहाँ आता है बिहार, यहाँ आता है झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और एमपी का कुछ रीजन और आंध्रा का कुछ रीजन जो है आता है। तो ये वो सारे एरिया हैं जहां पर क्या होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में जो है राइस का प्रोडक्शन जो है किया जाता है। समझ में आ गया। उसके बाद देखो, और यहाँ पर रेनफॉल भी दिया हुआ है कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, इसका मतलब यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली साल भर में जो है 100 सेंटीमीटर बारिश जो है हो जाती है। तो पैडी के एग्रीकल्चर को सनलाइट भी बहुत चाहिए होता है और बहुत ज्यादा जो है पानी भी चाहिए होता है, तो दोनों चीजें यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, इसीलिए जो है यहाँ पर पैडी का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो पैडी के एग्रीकल्चर के मामले में, धान के प्रोडक्शन के मामले में इंडिया में कौन से नंबर पर जो है आता है। फर्स्ट नंबर पर तो आता है, मैं आपको बता देता हूँ, वेस्ट बंगाल जो है वो पैडी के एग्रीकल्चर में सबसे टॉप पर है। इसके बाद जो है छत्तीसगढ़ का नंबर कहाँ पर आता है, आप कमेंट करके बताना। उसी तरीके से देखो, यहाँ पर जो है वीट का एग्रीकल्चर दिया हुआ है, तो वीट का सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ होता है, पंजाब में होता है, हरियाणा में होता है, उसके बाद दिल्ली वाले एरिया में कुछ रीजन में होता है, यूपी वाले रीजन में होता है, राजस्थान के कुछ रीजन में होता है, क्योंकि राजस्थान जिस तरीके से हमारे छत्तीसगढ़ में सोंढूर रिवर पर डैम बना है ना, उसी तरीके से जो है सतलज रिवर पर जो है वहां पर एक डैम बना हुआ है। उस डैम से जो है कैनल लेकर जो है क्या किया गया है, राजस्थान जैसे इलाकों पर भी जो है पानी जो है पहुंचा दिया गया है, जिसके कारण से वहां पर जो है वीट का एग्रीकल्चर जो है होता है। देखो, द चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न हैज गिवन राइज टू सेवरल न्यू प्रॉब्लम इन द लाइव्स ऑफ द विलेजर्स। पहले वहां के विलेजर्स जो है क्या थे, पानी के आने से खुश थे, लेकिन जब ज्यादा पानी हुआ तो वहां के किसान, वहां के लोग भी जो है उनको भी प्रॉब्लम जो है फेस करना पड़ा, सांकरा के किसानों को। और ये प्रॉब्लम क्या है, देखो, वी सॉ हाउ इरिगेशन लेड टू शार्प डिक्लाइन इन द कल्टीवेशन ऑफ ट्रेडिशन रबी क्रॉप। सबसे पहले रबी क्रॉप में उन वो अलग अलग टाइप के क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते थे। अब उनका पैटर्न जो है क्या हो गया, उनका ट्रेडिशन जो है खत्म हो गया। अब वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की चीजों का प्रोडक्शन जो है नहीं करते हैं। द फार्मर्स से they cannot grow these crops now even if they want to। और वहां के किसान ये बोलते हैं कि हम चाह कर भी
रबी फसल में जो है चना वगैरह की खेती जो है नहीं कर सकते, क्योंकि पानी इतनी ज्यादा रहती है कि वहां पर चने की खेती जो है पॉसिबल जो है नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर देखो एक और पिक्चर है, कुछ लेडीज जो है यहाँ पर क्या कर रही हैं, पैडी जो है लगा रही हैं। किस तरीके से लगा रही हैं आप लोग देख सकते हो इसको। This monocropping has depleted soil fertility because there is no crop rotation with the pulses crop that fix the nitrogen in the soil. The earthworms population in the soil has also declined. अब अगर एक जमीन पर एक ही टाइप के एग्रीकल्चर को बार बार करते रहोगे तो उसकी फर्टिलिटी क्या होगी, कम होगी कि नहीं। तो वहां के साकरा के किसानों का भी यही कहना है कि हम लोग कोई पानी ज्यादा हो जाने के कारण हम लोग कोई दूसरा खेती कर ही नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण से हमारे सॉइल की फर्टिलिटी क्या होते जा रही है, कम होते जा रही है। और उनकी सॉइल की फर्टिलिटी एक्चुअल में बहुत ज्यादा कम हो गई है। और क्यों कम हो गई है, देखो अगर आप एक बार पैडी लगाओगे दूसरे बार चना लगाओगे तो इससे क्या होगा, जो पल्सेस वाले जो क्रॉप्स होते हैं ना, पल्सेस वाले क्रॉप के रूट्स में जो है कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जैसे राइजोबियम। राइजोबियम एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि पल्सेस के क्रॉप्स के रूट में पाया जाता है, और जो क्या करता है एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन का जो है फिक्सेशन करता है, जिससे नेचुरली क्या होता है सॉइल की फर्टिलिटी जो है मेंटेन रहती है। लेकिन अब वहां पर इतना ज्यादा पानी हो गया है कि अब वहां पर एक ही टाइप का एग्रीकल्चर होने से राइजोबियम बैक्टीरिया वहां पर नहीं है, जिसके कारण से उसकी फर्टिलिटी क्या होते जा रही है, डाउन जो है होते जा रही है। इन एडिशन the paddy field no longer teem to do with fish that the villagers used to catch, dry and store to supplement their diet. इसके अलावा पहले क्या होता था, वहां के जो किसान है वो क्या करते थे, खेतों से मछलियां पकड़ते थे और मछलियां पकड़ने के बाद उसको सुखाकर काफी दिनों तक क्या करते थे, उनको खाते थे। तो उनका एक क्या था, फूड रिसोर्सेज भी जो है बना हुआ था। लेकिन बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज करने के कारण क्या हुआ है, अब वहां पर फिशेस वगैरह भी जो है क्या हो रही हैं, प्रॉपरली जो है ग्रो नहीं कर पा रही हैं। तो एक तो इनका फूड का भी लॉसेस जो है हो रहा है। अब यहाँ के जो पहले जो किसान थे यहाँ के, वो क्या करते थे, पहले जो है ऑर्गेनिक मैन्यूरों का यूज करते थे, खाद का गोबर का यूज करते थे। गोबर का यूज करने के कारण क्या होता था, उनमें जो है फर्टिलिटी जो है मेंटेन रहती थी। लेकिन केमिकल्स वगैरह के यूज करने के कारण क्या है, ज्यादा केमिकल यूज करने से सॉइल की फर्टिलिटी डाउन हो गई है। अब आगे देखते हैं ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले देखो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जैसे हमारा इंडिया क्या है, एक मार्केट है। तो हमारे इंडिया में यूएस का सामान आता है, चाइना का सामान आता है, रशिया का सामान आता है, ब्राजील का सामान आता है। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, एक कंट्री का सामान का दूसरे कंट्री में बेचने के लिए क्या करना, फैसिलिटी प्रोवाइड करना, क्या कहलाता है, ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। और सिंपल वर्ड में अगर हम लोग बोले तो एक कंट्री के मार्केट को दूसरे कंट्री के सामानों के लिए ओपन करना क्या कहलाता है, ग्लोबलाइजेशन जो है कहलाता है। तो ग्लोबलाइजेशन जो है पहले भी था, अभी भी ग्लोबलाइजेशन है। तो ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या हुआ कि जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो एक कंट्री का जो मार्केट है दूसरे कंट्री का मार्केट के लिए क्या हो गया, ओपन हो गया। मतलब सामान जो है एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक आप जाने आने चालू हो गए, उसी को बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। Globalization is the process in which a country's economy is integrated into the world economy. ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, एक कंट्री की जो इकोनॉमी जो होती है वो क्या होती है, वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज के इकोनॉमी से जो है जुड़ जाती है। मतलब एक कंट्री से सामान दूसरे कंट्री में जाने लगता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, राइस वगैरह जो है हम लोग यूएस को सप्लाई करते हैं, सेंट्रल एशिया को सप्लाई करते हैं, और वहां से चना वगैरह हम लोग बाकी सारी चीजें जो है मंगाते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन जो है बोलते हैं। अब ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस जब हुआ तो उसके कारण से क्या हुआ, जो एग्रीकल्चरल जो क्रॉप्स थे उनकी डिमांड जो है क्या होने लगी, बढ़ने लगी। लेकिन इसमें भी अब क्या क्या प्रॉब्लम फेस होते हैं, देखो अब यहाँ पर जो है जो डेवलपिंग कंट्रीज के जो फार्मर है वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम जो है क्या करते हैं, फेस करते हैं। कैसे प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो देखो जो डेवलप्ड कंट्री के जो डेवलप्ड जो कंट्री है ना, डेवलप्ड कंट्री में क्या होता है, अब चलो पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ पर क्या हमारे डेवलपिंग कंट्रीज के जो फार्मर है वो क्या क्या प्रॉब्लम जो है फेस कर रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा। तो देखो द डेवलप्ड कंट्रीज heavily subsidize एग्रीकल्चर operations फॉर देयर फार्मर्स। जो कंट्रीज डेवलप्ड हैं वो कंट्रीज क्या करती हैं, अपने यहाँ के फार्मर्स को जो है मतलब सब्सिडी प्रोवाइड करती हैं। सब्सिडी मतलब एक तरीके से बोल सकते हो पैसा जो है प्रोवाइड करती हैं, ताकि वो अच्छे से क्या कर सके, अपना एग्रीकल्चर जो है कर सके। फॉर एग्जाम्पल द यूएसए सब्सिडीज
पैडी एंड द वीट कल्टीवेशन बाय 47%। मतलब यूएस में अगर एक किसान का 100 रुपए एग्रीकल्चर करने में खर्चा हो रहा है तो उसका 47 रुपए खर्चा कौन देगा? वहां की गवर्नमेंट जो है देगी। उसी तरीके से यूरोपियन यूनियन जो है वो कितना देगा? 48% देगा। और रशिया जापान जो है क्या करेगा? यहाँ पर देखो 32% देगा। उसके अलावा जो है यहाँ पर जो है 89% जापान देगा, 99% सॉरी 99% जापान देगा। इस तरीके से वहां पर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां के गवर्नमेंट जो है अपने यहाँ के किसानों को जो है क्या करती हैं? अलग अलग अमाउंट में सब्सिडीज जो है देती हैं। जापान का तो हाईएस्ट हो गया। देखो जापान में क्या होता है कि अगर एक किसान 100 रुपए खर्च कर रहा है तो उसके 100 रुपए खर्च करने में 99 रुपीज कौन देगा? 99 रुपीज वहां की गवर्नमेंट देगी। अब इससे फायदा क्या होगा? देखो जैसे अगर गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कर देती है तो उनका जो एग्रीकल्चर का जो खर्चा है, मतलब फर्टिलाइजर लगाना, खेतों को साफ करना, खेतों में दवाइयां छिड़कना, वहां पर मेहनत करना, ये सारी चीजें जो है क्या होती हैं? सस्ती हो जाती हैं। ये चीजें जब सस्ती हो जाती हैं तो इससे बेनिफिट क्या होता है? देखो कि ये चीजों के सस्ती हो जाने से, जैसे मान लो जैसे यहाँ पर जो है क्या हो रहा है कि जो एग्रीकल्चर जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर जो है क्या हो रहा है? बहुत सारी सब्सिडीज जो है मिल जा रही हैं। तो उससे फायदा क्या होता है? देखो जब यहाँ पर सब्सिडी मिल जाती है बहुत सारी तो उससे फायदा ये होता है कि किसानों का जो लागत होता है वो कम हो जाता है। जब वो कम दामों में क्या करेंगे? अगर एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट ज्यादा उगा लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट में भी उन लोग क्या करेंगे? सस्ते दामों में सामान को बेचेंगे। तो वही चीज है, अमेरिका में किसानों को क्या होता है? बहुत ज्यादा जो है बेनिफिट मिल जाता है, सब्सिडी मिल जाती है, जिससे धान उगाने का, पैडी उगाने का खर्चा जो होता है कम पड़ जाता है। तो इंटरनेशनल मार्केट में यूएस का जो सामान होता है वो सस्ता हो जाता है। और लोग क्या खरीदेंगे? सस्ता सामान को ही ना खरीदेंगे, महंगा सामान को थोड़ी ना खरीदेंगे। और वहीं पर हमारे इंडिया में जो सब्सिडी दी जाती है वो देखो कितना सब्सिडी दिया जाता है? 1.1%। मतलब अगर एक किसान अपने एग्रीकल्चर में 100 रुपए खर्च कर रहा है तो उसमें 1 रुपए और 17 ही पैसे सिर्फ और सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट देगी। और गेहूं पर कितना खर्चा करेगी सरकार? 3 रुपए 83 पैसे जो है देती है। तो अब आप यूएस के फार्मर को इंडियन के फार्मर से कंपैरिजन करोगे तो हमारे इंडिया का जो फार्मर है वो व्हीट को उगाने में, पैडी को उगाने में ज्यादा खर्चा कर रहा है। तो जब इसका ज्यादा खर्चा हो रहा है तो ये किसान भी क्या करेगा? ज्यादा दामों में बेचेगा। लेकिन यूएस का तो किसान का खर्चा कम हो रहा है तो वो सस्ते दामों में बेचेगा। तो इंटरनेशनल मार्केट पर किसका सामान ज्यादा बिकेगा? आप खुद बताओ। तो इंटरनेशनल मार्केट में जो सस्ता होगा, जो अब क्वालिटी दोनों की वही है, यूएस के भी पैडी की क्वालिटी वही है, इंडिया की भी पैडी की क्वालिटी वही है। तो जब वो सस्ता मिल रहा है तो लोग सस्ते चीज पर जाएंगे ना। तो इसके कारण से क्या हो रहा है? बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है हो रही हैं। और डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो हमेशा क्या करती जाती हैं? डेवलप्ड कंट्रीज के इस सब्सिडी का जो है विरोध करती हैं। डेवलप्ड कंट्रीज जो बोलती हैं कि मतलब डेवलपिंग कंट्रीज बोलती हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज को अपने यहाँ के किसानों को जो है सब्सिडी जो है नहीं देना चाहिए। इससे क्या होता है? ग्लोबल कंपटीशन जो है कम हो जाता है और एक तरीके से मोनोपोली हो जाती है डेवलप्ड कंट्रीज की। डेवलपिंग कंट्रीज को अपने सामान को बेचने के लिए प्रॉपर जो है मौका जो है नहीं मिलता है करके डेवलपिंग कंट्रीज हमेशा शिकायत जो है करती रहती है। अब उसके बाद देखो, वी आर नाउ सीइंग अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थ्रू बायोटेक्नोलॉजी। अभी तक हम लोग क्या करते थे? अपनी एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए क्या पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज करते थे। लेकिन आज के डेट में एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में एक और चीज सामने आया है जिसको हम लोग बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है? जिसको आप लोग सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको बोलूं ना बायोटेक्नोलॉजी क्या है, तो जो आप हाइब्रिड सीड्स लगाते हो ना किसी भी चीज का, जो कि कम समय में ज्यादा प्रोडक्टिविटी देता है, उसी को हम लोग बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? किसी क्रॉप के जेनेटिक को हम लोग चेंज कर देते हैं और उसके जेनेटिक को चेंज करके हम लोग उससे जैसा चाहें, जैसे अगर हम लोग अगर बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके, जैसे जो जो नॉर्मल राइस जो होता है वो 120 से 130 दिनों में पकता है। आप धान को लगाओ, लगाने से लेके काटने तक के बीच का जो सफर होता है वो 120 से 125 या 130 दिन का होता है। लेकिन जब आप बायोटेक्नोलॉजी यूज करोगे, उस राइस की क्वालिटी को आप बढ़ा दोगे तो यही चीज क्या होगा? लेस देन 100 दिन में क्या हो जाएगा? वो पक कर तैयार हो जाएगा और उसकी प्रोडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। ये चीज समझ में आया? इसकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी?
बढ़ जाएगी। और जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो राइस का प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके कारण से क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी के कारण हमारे यहाँ जो है फूड्स का जो क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होते जा रहा है, इंक्रीज़ होते जा रहा है। लेकिन इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। इसमें प्रॉब्लम्स क्या है, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी खराब चीज़ नहीं है, बायोटेक्नोलॉजी अच्छी चीज़ है। लेकिन बायोटेक्नोलॉजीज़ पर एक समय में पूरी दुनिया में क्या करते हैं, पूरी दुनिया के जो है 300 से कम ज़्यादा कंपनियाँ जो है क्या करती थी, बायोटेक्नोलॉजी में जो है काम करती हैं, कर रही थी। लेकिन आज के डेट में ये जो 300 साइंटिस्ट जो बायोटेक्नोलॉजी पर जो काम कर रहे थे, उसको खरीद लिया है कुछ नामी-गिरामी कंपनियों ने, जैसे अलाइड हो गया, साइनामिड हो गया, चेवरॉन हो गया, ड्यूपॉन्ट हो गया, क्यूबा गिनी हो गया। तो जहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी में पहले 300 अलग-अलग जगहों पर रिसर्च होता था, अलग-अलग काम करते थे, अब उनके रिसर्च का पूरा खर्चा जो है यही कंपनियाँ उठा रही हैं, इससे इन कंपनी को बहुत फ़ायदा होता है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो इस 300 साइंटिस्ट को जो है इन्होंने जो है 3, 4, 5 कंपनियों ने जो है पूरी तरीके से क्या किया है, खरीद लिया है। तो इससे होगा क्या, 3, 4, 5 कंपनियों ने जब इसको खरीद लिया है, तो इससे होता ये है कि अब जैसे मान लो किसी साइंटिस्ट ने क्या किया, कोई नई टाइप की वैरायटी जो है प्रोड्यूस की। अब नई टाइप की वैरायटी जब इसने प्रोड्यूस की, किसने, साइंटिस्ट ने, तो उस पर हक किसका है, ये कंपनियों का है। तो ये कंपनी लोग क्या करेंगे, सीड्स भी खुद ही बनाएंगी और उस सीड्स के लिए जो फर्टिलाइजर, जो पेस्टिसाइड लगेगा वो यही बेचेंगी, कोई दूसरा इनको बना नहीं पाएगा। तो इससे ये किसान जो होते हैं ये इतना चीज को अफोर्ड नहीं कर पाते। पहले तो इनको हाइब्रिड सीड खरीदना पड़ता है किसी पर्टिकुलर कंपनी से। जब ये किसी पर्टिकुलर कंपनी से हाइब्रिड सीड खरीद लेती हैं, तो उससे होता क्या है कि ये कंपनियां क्या करती हैं, किसानों को जाल में फंसाने के लिए बोलती हैं कि इस एग्रीकल्चर क्रॉप के लिए जो फर्टिलाइजर, जो पेस्टिसाइड लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ हमारे ही कंपनी में बनती है। तो किसानों को मजबूर कर दिया जाता है कि वो जिस कंपनी का सीड खरीद रही हैं, उसी कंपनी से वो क्या करें, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर जो है खरीदें, जो किसान नहीं कर पाता और उसको लॉस जो है होता है। तो ये जो लास्ट का जो पैराग्राफ है इसको मैंने समरी में समझा दिया है कि पहले 300 अलग-अलग साइंटिस्ट बायोटेक्नोलॉजी पर काम करते थे। तो अलग-अलग बायोटेक्नोलॉजी पर जब वो काम करते थे तो उससे क्या होता था, नई-नई वैराइटीज हमको जानने को मिलती थी, नई-नई वैराइटीज जो है लोगों के सामने मिलती थी। लेकिन अब ये 300 साइंटिस्ट जो काम कर रहे थे, इन पर कंट्रोल अब जो है 5 कंपनियों का हो गया है, 5 से 6 कंपनियों का। तो पूरा का पूरा जो 300 साइंटिस्ट जो भी नया इनोवेशन करेंगे वो इन 5 कंपनियों में का हक जो है होगा और ये कंपनियां मनमाने ढंग से उसका फायदा जो है उठाती हैं। जैसे ही किसी साइंटिस्ट ने कोई नया सीड्स बनाया, नया उसके एग्रीकल्चर के लिए जो है एक नया सीड बनाया, उसके जेनेटिक को चेंज करके, जो कि क्या होता है 60 दिनों में पक जाता है और 1 हेक्टेयर पे मान लो 50 क्विंटल धान प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखता है। ऐसा किसी साइंटिस्ट ने क्या किया, ऐसा सीड्स जो है बना दिया। अब साइंटिस्ट ने तो बना दिया, लेकिन साइंटिस्ट पर कंट्रोल कौन कर रहा है, ये कंपनियां कर रही हैं। अब ये कंपनियां उस सीड्स को क्या करेंगी, कई हजारों किलो दाम में जो है बेचेंगी और साथ ही साथ उसके लिए जो फर्टिलाइजर लगेगा, जो पेस्टिसाइड लगेगा, उसको भी यही कंपनियां बेचेंगी। ये कंपनियों का क्या हो गया है, मोनोपोली जो है हो गया है। इससे आज भी बायोटेक्नोलॉजी अच्छी चीज है, लेकिन कंपनियों पर कंट्रोल, बायोटेक्नोलॉजी अच्छी चीज है, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी पर कुछ नामी गिरामी कंपनियों का कंट्रोल हो जाने के कारण वो सबके लिए बराबर बेनिफिशियल जो है नहीं रही है। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। एग्रीकल्चर चैप्टर मैंने जितना इजी हो सकता है उतना इजी आपको करने की कोशिश की है। अगर फिर भी समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करके बताना और मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसका भी आंसर देना। और इसके बाद सोशल में और कौन से चैप्टर के जस्ट इसके बाद वीडियो चाहिए, प्लीज कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।